और अब धर्मांतरण का खतरनाक जाल देश भर में फैलाने के एजेंडे पर काम कर रहे दो मास्टरमाइंड बेनकाब हो चुके हैं। जी हां, ये एक बड़ी खबर है। वो दो अहम किरदार हैं, बलरामपुर का झांगुर और आगरा का अब्दुल रहमान। दोनों ने साजिश के तहत कैसे सैकड़ों लड़कियों के धर्मांतरण करवाए। यूपी से नेपाल तक 6 राज्यों में इनके नेटवर्क फैले होने का दावा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत तमाम सोशल मीडिया साइट्स के जरिए ये अपना पूरा गैंग चला रहे थे, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण कराना था। विदेशी फंडिंग से रैकेट को ताकत मिली, लेकिन लव जिहाद और ब्रेन वॉश का खेल अब बेनकाब हो चुका है। और आज हम आपको इन दोनों ही किरदारों पर बेहद ही अहम जानकारियां देंगे और ये जानकारियां सुनकर आप चौंक जाएंगे, हैरान होंगे कि धर्मांतरण का ये मकड़जाल कहां तक और कितनी तेजी से फैल चुका है। फिलहाल आगरा धर्मांतरण केस पर बड़ी खबर। 10 दिन की पुलिस रिमांड हिरासत में मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान पुलिस हिरासत में है। 2 बहनों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण केस में गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल मामले में जांच का दायरा कैसे बढ़ रहा है। 10 दिन की पुलिस हिरासत में मास्टरमाइंड है मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान पुलिस हिरासत में, और 2 बहनों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण केस में अरेस्ट किया गया। इसी को लेकर दूसरी बड़ी खबर है। पुलिस पूछताछ में अब्दुल रहमान का कबूलनामा। स्लीपर सेल की तरह छिपकर धर्मांतरण करवाता था। नाबालिग लड़के लड़कियों को टारगेट करता था। मुस्लिम लड़के लड़कियों के जरिए ब्रेन वॉश किया और मौलाना खलीम सिद्दीकी की किताब पढ़वाता था। तो कैसे करता था ये पूरा नेक्सस ऑपरेट, ये भी पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। फिलहाल बड़ी खबर है, जहां पुलिस पूछताछ में अब्दुल रहमान का ये कबूलनामा आखिर है क्या। और आगरा धर्मांतरण केस में ही इन्वेस्टिगेशन का एक अपडेट अब आपके सामने, जहां आपको बता दें आगरा धर्मांतरण मामले में मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान उर्फ रहमान चाचा पर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और जांच के दौरान सामने आए तथ्य अब आपके सामने। हिंदू से ईसाई और फिर मुस्लिम बना। 1990 में ईसाई, बाद में इस्लाम अपनाया। असली नाम महेंद्र पाल जादौन था। खुद को रहमान चाचा कहकर बुलवाता था। घर से धर्मांतरण से जुड़ी कई किताबें भी मिली हैं। हालांकि जांच में जो पर्दाफाश हुआ है, देश के कई राज्यों में धर्मांतरण रैकेट ये चला रहा था। सैकड़ों हिंदू लड़के और लड़कियों को के धर्म परिवर्तन करवाए और सोशल मीडिया के जरिए टारगेट भी किया। यूट्यूब पॉडकास्ट से कट्टरपंथी प्रचार। 2021 में खलीम की गिरफ्तारी के बाद कमान संभाली और हरियाणा की 2 लड़कियों का धर्मांतरण और निकाह भी करवाया। हरियाणा की लड़कियों का जुनैद से निकाह करवाया। खास तरह की किताबों का इस्तेमाल भी किया। 1000 से ज्यादा धार्मिक किताबें लिखने का दावा किया गया है। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से भी इसका कनेक्शन बताया जा रहा है। तो एक और बड़ी खबर है, अब्दुल रहमान नाम के सरगना के तार पीएफआई से जुड़े हैं और उसके घर से हरियाणा की एक हिंदू लड़की भी मिली है। आपको बता दें, इसी पूछताछ में रहमान ने बताया कि उसने 1000 धार्मिक किताबें भी लिखी हैं। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि 10वीं पास रहमान ने आखिर 1000 किताबें लिखने के दावे में कितनी सच्चाई है। रहमान ने गुजरात के एक शख्स का नाम लिया है, उसकी अब पुलिस तलाश कर रही है। तो फिलहाल आगरा धर्मांतरण केस में पीड़ितों के बयानों के आधार पर जो सच सामने आए हैं, अब यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि प्रेम जाल में फंसाया गया और सोशल मीडिया से लव जिहाद को लेकर लगातार मामले की जांच की गई। इस बीच हिंदू धर्म के खिलाफ प्रचार और बुत परस्ती कहकर ब्रेन वॉश। हालांकि जबरन इस्लाम अपनाने का दबाव, धमकी और प्रलोभन दिए। नाम बदले गए, जोया, अमीना जैसे नाम रखे गए। जबरन निकाह कराया गया। बिना सहमति के ही शादियां करवाई गई और बंदी बनाकर भी रखा गया। कोलकाता में बंधक बनाया गया। कट्टरपंथी किताबें पढ़वाना, इस्लामिक किताबें जबरन पढ़वाई गई। परिवार से संपर्क तोड़ दिया, रिश्तेदारों से दूर रखा गया। अब धर्मांतरण केस में ही आगरा पुलिस की तरफ से फिलहाल क्या बताया गया। एक और बड़ी खबर है, ऑपरेशन स्मिता के तहत अब्दुल को पकड़ा गया है। अभी तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नौतीस दिल्ली का है अब्दुल रहमान और खलीम सिद्दीकी के बाद धर्मांतरण का इसने जिम्मा संभाला। तो कौन कौन इस पूरे नेक्सस में शामिल है, कैसे कड़ियां जुड़ रही हैं, उसी के तहत आगरा पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर फिलहाल क्या बताया गया, सुनिए। ऑपरेशन अस्मिता मिशन जो हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी का बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर के है, उसके तहत हमारे आगरा जनपद की 2 बालिकाएं, 2 सगी बहनें मार्च महीने में चली गई थी। उसमें एफआईआर दर्ज करा करके साइबर थाने के द्वारा इस पूरे प्रकरण की विवेचना की जा रही है, जिसमें अभी तक हम लोगों के द्वारा 11 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आज हम लोगों ने इसमें एक महत्वपूर्ण अभियुक्त जो कि दिल्ली का रहने वाला है, नॉर्थ ईस्ट जिले का अब्दुल रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब्दुल रहमान वह ओरिजिनली फिरोजाबाद जिले का रहने वाला था, जिसने कि 1990 ईस्वी में
अपने को धर्मांतरित किया और वो मुस्लिम धर्म ग्रहण किया। उसके द्वारा इस धर्म का प्रचार करने के लिए कलीम सिद्दीकी, जिसको कि एटीएस ने अरेस्ट किया था और 2024 में कलीम सिद्दीकी को सजा हुई थी। उस कलीम सिद्दीकी का यह बहुत ही घनिष्ठ सहयोगी था और कलीम सिद्दीकी के जेल जाने के बाद ये अब्दुल रहमान जो है यही उसके कार्य को देखता था और धर्म परिवर्तन के क्षेत्र में, जिहाद फैलाने के क्षेत्र में और धार्मिक विद्वेष फैलाने पर चर्चा था। पुलिस की बात आपने सुनी। आगरा मामले में अब तक कितने गिरफ्तार हो चुके हैं और उन पर क्या आरोप है, इस बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं इन्फॉर्मेशन वॉल पर, जहां पहला नाम आपके सामने अब्दुल रहमान उर्फ रहमान चाचा का, और इस पर आरोप है 6 राज्यों में रैकेट का ये सरगना है। हालांकि एक और नाम इसी फेहरिस्त में, और ये नाम है एसबी कृष्णा उर्फ आयशा का, और आरोप है विदेशी फंडिंग में इसके रोल को लेकर। हालांकि तीसरा नाम शेख राय उर्फ अली हसन, जिस पर गैंग के सदस्यों की मदद करने के आरोप हैं। चौथा नाम इस फेहरिस्त में है रीत बनीक उर्फ इब्राहिम का, और धर्मांतरण के लिए ब्रेन वॉश करने के आरोप इसके ऊपर लगे हैं। पांचवा नाम इस फेहरिस्त में है ओसामा का, और रीत बनीक उर्फ इब्राहिम का ये एजेंट है। हालांकि रहमान कुरैशी अगला नाम, जिसके ऊपर पॉडकास्ट से ब्रेन वॉश कराने के आरोप लगते आए हैं, और मोहम्मद अली उर्फ पीयूष अगला नाम, जो कि राजस्थान के इस पूरे नेटवर्क का हैंडलर बताया जा रहा है। हालांकि अबू तालिब, जो कि यूपी में गैंग संभाल रहा था, इसको लेकर भी बड़े दावे किए जा चुके हैं। रुपेंद्र उर्फ अब्दुल रहमान, उत्तराखंड में धर्मांतरण की जिम्मेदारी इसके ऊपर थी, और मुस्तफा उर्फ मनोज सीधे रीत बनीक उर्फ इब्राहिम से ये जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। एक और नाम जुनैद कुरैशी, गैंग का सक्रिय सदस्य। हालांकि किस किस की क्या भूमिका थी और किसने किस तरीके से लोगों को जोड़ने की कोशिश की, इसी आधार पर पुलिस फिलहाल पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। लेकिन मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान का कबूलनामा, ये इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि स्लीपर सेल की तरह धर्मांतरण करता था, नाबालिग लड़के और लड़कियों को ये टारगेट करता था, मुस्लिम युवक और युवतियों से ब्रेन वॉश करवाता था, लड़की के बालिग हो जाने पर निकाह करवा देता था और कन्वर्टेड मुस्लिम से धर्मांतरण करवाता था। सिंडिकेट में पूरी टीम भी शामिल थी, और देश में कैसे इनका ये पूरा जाल फैला हुआ था, इसी को लेकर पर्दाफाश हुआ है। मौलाना कलीम सिद्दीकी की किताबें इस्तेमाल करता था। एक और बड़ी खबर, और ये खबर लखनऊ से है, जहां झांगुर को रिमांड पर ले गई है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, और आज लखनऊ कोर्ट में ईडी दाखिल करेगी रिमांड अर्जी। झांगुर गैंग पर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के आरोप के तहत फिलहाल किस तरीके से एक्शन लिया गया है, रिमांड पर लेकर सख्त पूछताछ होगी। इससे पहले एटीएस ने भी रिमांड पर लिया था। तो अलग अलग स्तर पर हो रही जांच, जहां एटीएस पहले रिमांड पर ले चुकी है, अब ईडी के एक्शन को लेकर भी खबर है। फिलहाल आपको बता दें, इस केस में कुल 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। यूपी एटीएस और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच जारी है। 4 सरकारी ऑफिसर्स से कनेक्शन का भी दावा किया गया है। विदेशी फंडिंग और नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। स्विट्जरलैंड में नीतू के नाम पर बैंक खाते को लेकर भी बड़ा दावा। 30 से 40 अन्य सहयोगी अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है।